गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? कल हमने प्याजे की थ्योरी शुरू करी थी, जिसमें हमने कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट किए थे। कॉन्सेप्ट जैसे कि स्कीमा को क्या कहते हैं। स्कीमा को हम कह सकते हैं कि जो प्रीवियस लर्निंग है, हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस लर्न एक्सपीरियंसेस हैं, वो स्कीमा है। एसिमिलेशन का मतलब है कि हमारी जो प्रीवियस लर्निंग है वो और ज़्यादा स्ट्रोंग हो रही है और हमें पता लग रहा है या हम ऐसे काम कर सकते हैं। अकोमोडेशन, जिसमें हमारी जो प्रीवियस लर्निंग जो हमने की है उसमें हम चेंज लाते हैं, प्रीवियस लर्निंग को या प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से हम रिप्लेस करते हैं, जो मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल देकर बताया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, यानी कि प्याजे कहता है कि ट्रायल एंड एरर की बजाय बच्चा जो है वो सोचता है, समझता है, अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है और अपनी नॉलेज जो है वो खुद से बिल्ड करता है। पैसिव नहीं है, आप नॉलेज को सिर्फ उसके दिमाग में डाल नहीं सकते हो, बल्कि बच्चा अपनी जो नॉलेज है वो खुद से ही बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, तो स्टेजेस हैं। प्याजे ने थ्योरी कैसे डेवलप करी? प्याजे को छोटे बच्चों में को देखने में, ऑब्जर्व करने में काफ़ी इंटरेस्ट था। उसने अलग अलग उम्र के बच्चों को ऑब्जर्व किया और अपनी जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसका निर्माण किया है। उसने कहा कि जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो हमारी सोच समझ है, वो स्टेजेस में डेवलप होती है। हर उम्र में हम अलग अलग तरीके से सोच समझ रहे होते हैं, हमारी सोच में परिवर्तन आता है। तो हम स्टेजेस करेंगे। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। Theory has been given by Jean Piaget. You always have to remember this theory has been given by Piaget. बच्चे एग्जाम्स में कंफ्यूज हो जाती हैं कौन सी थ्योरी किसने दी है। तो हम स्टेजेस करेंगे। देयर आर 4 स्टेजेस। प्याजे ने 4 स्टेजेस में अपनी थ्योरी को डिफाइन किया है। द फर्स्ट स्टेज इज सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years। ईयर कब से कब तक है? 2 साल। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years। थर्ड वन इज concrete operational stage 7 to 11 years, and the fourth one is formal operational stage, and the age is 11 and above। 11 और उससे ऊपर, या अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तो 15, अदरवाइज 11 एंड अबव। ठीक है, ये स्टेजेस दी हैं। प्याजे की थ्योरी से एचटेट सीटेट में क्वेश्चन आता ही आता है, कभी स्किप हुआ ही नहीं है, ना हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हर तरह से क्वेश्चन आता है। स्टेजेस के नाम पूछ सकते हैं, ईयर पूछा जा सकता है, कौन सा स्टेज किस उम्र में आता है, सीक्वेंस पूछा जा सकता है। किसी भी तरीके से इस थ्योरी से क्वेश्चन आता है। हिंदी में हम क्या कहते हैं, देखो थोड़ा सा हिंदी वाले बच्चों के लिए संवेदी में भी हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, हिंदी थोड़ा मुश्किल ही पड़ती है। संवेदी गामक अवस्था, प्री है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
कंक्रीट है, हमें पता है कंक्रीट को हम मूर्त कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एंड औपचारिक, फॉर्मल है ना, तो फॉर्मल को क्या कहेंगे, औपचारिक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 स्टेजेस हैं जिनसे क्वेश्चन आता है। सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर, 2 साल तक चलती है, 0 से 2 साल, जो कि हमारा इन्फेंसी का पीरियड है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7, जो कि अगर हम देखें तो हमारा अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11, अगर हम थोड़ा सा देखें टेक्निकली, 1 साल इधर उधर होने के बाद ये हमारा लेटर चाइल्डहुड का बन जाता है। एंड दिस पीरियड फॉल्स इन बिगिनिंग ऑफ द रॉल्सिंस पीरियड, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसको हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, आज हम करते हैं अभी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हिंदी में हम क्या कह रहे हैं, हिंदी में हम कह रहे हैं इट्स अ संवेदी गामक अवस्था। वेरी डिफिकल्ट इन हिंदी। सेंसरी मोटर, कल भी आपको बताया था, सेंसरी मोटर यानी कि सेंसेस। बच्चा यहाँ पर जो अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं तो जो कल हम ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा दे सकते हैं। ये स्टेज जो है 0 से 2 साल चलती है, आपने ऐसे ही बताना है कि ये स्टेज 0 से 2 साल तक चलती है। दिस स्टेज लास्ट फ्रॉम बर्थ टू 2 years, 0 से 2 साल तक की है। इस उम्र में जो इन्फेंट है, जो बालक है, वो अपनी इंद्रियों का और अपनी जो मोटर एबिलिटीज हैं, यानी कि जिनसे वो मूव करता है, इधर से उधर चलता है, फिरता है, उनकी हेल्प से इस जो वर्ल्ड है इसको एक्सप्लोर करता है। इसको हम कह सकते हैं एट दिस स्टेज द इन्फेंट यूजेस his senses and motor abilities to explore the world। अपनी सेंसेस को, अपनी ज्ञानेंद्रियों को और मोटर एबिलिटीज को इस्तेमाल करता है अपने जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसके बारे में एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है, उसको जानने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। इस स्टेज की जो मेजर लर्निंग है, द फर्स्ट वन विच यू कैन से, द child use senses and motor abilities to explore the वर्ल्ड। अपनी ज्ञानेंद्रियों की, बच्चा जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों की हेल्प से जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके बारे में ज्ञान हासिल करता है। सेल्फ रिकॉग्निशन होता है, सेल्फ रिकॉग्निशन। सेल्फ रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, अपने बारे में जानता है और ये जो संसार है इसके बारे में जानता है। सेल्फ रिकॉग्निशन का मतलब होता है द चाइल्ड रियलाइजेज दैट द अदर पीपल आर सेपरेट फ्रॉम हिम। सेल्फ रिकॉग्निशन मतलब अपने बारे में जानना। द चाइल्ड रियलाइजेज दैट द आउटर वर्ल्ड इज सेपरेट फ्रॉम देम। ये चिल्ड्रन कह सकते हैं, फ्रॉम हिम अगर चिल्ड्रन लिखेंगे तो देम। ठीक है, सेल्फ रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि उसको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि सब लोग मेरे जैसे नहीं हैं, दूसरे लोग मेरे से अलग हैं, यानी कि अपने जो रिकॉग्निशन है, अपने बारे में जो पहचान है वो थोड़ा बहुत वो जान जाता है।
इस उम्र में बच्चा बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, जैसे प्राइमरी सर्कुलर है। उसकी वजह मैं आपको मेन बता दे रही हूँ, बच्चा जो है वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करना सीखता है इस उम्र के अंदर। जो मेजर है तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज जहां से क्वेश्चन आता है इस थ्योरी से, दैट इज द ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस 1 साल के बाद, एट द एंड ऑफ दिस स्टेज। लगभग हम अगर बात करें तो 1 साल के बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो डेवलप हो जाती है। 1.5 साल की अवस्था तक आते आते बच्चा जान जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि बच्चा ये समझ जाता है कि चीज जो है वो चाहे मेरी आंखों के सामने नहीं है लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करती है। उससे पहले क्या था, जब ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं है तो आप देखते हो कि जब माँ है, बच्चे को दिखाई अगर ना दे थोड़ी देर, माँ बाथरूम में गई है, बच्चे के सामने गई है, अंदर गई है, लेकिन बच्चा दहाड़े मार मार के रोता है, खूब रो रहा है, उसे लगता है कि गई, ये तो गई, अब नहीं आएगी, तो वो अपनी मम्मी के लिए रोता है। बाहर आप उसे कितना ही समझा लो, अंदर है, अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी, पर उसकी क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, वो कोई चीज समझ नहीं पा रहा है, तो वो रोता जा रहा है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आने के बाद उसकी मम्मी मार्केट गई है तो उसको बता दे कि अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, अब मुझे समझ आता है बाथरूम में गई है, वो रोता नहीं है, उसको पता है अंदर है, अभी आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस इसमें से क्वेश्चन आता है कि किस स्टेज में डेवलप होती है, इसका मतलब क्या है? तो ये सेंसरी मोटर स्टेज जो फर्स्ट है हमारी 0 से 2 साल, 1-1.5 साल के बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाती है। उसको पता लग जाता है कि चीज़ें चाहे मेरी आंखों के सामने इस समय अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, ये चीज़ डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम इस स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर बात करें तो वो यही है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और क्या क्या इस स्टेज के अंदर होता है? मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है स्टेज में। और क्या बच्चा सीखता है? मेंटल रिप्रेजेंटेशन। मेंटल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर मेंटल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि अब थोड़ा ये पता लगने लग जाता है कि बच्चे का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डेवलप हो रहा है। मेंटल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि बच्चा जो है थोड़ी देर के लिए, लगभग 1-2 घंटे के लिए चीज़ों को याद रख पा रहा है, यानी कि यहाँ से क्या होना शुरू हो जाता है, बच्चे की मेमोरी हल्की फुल्की, ऐसे नहीं है 1 दिन की, घंटों में, आवर्स में, हो सकता है 1 घंटे के लिए, हो सकता है 2 घंटे के लिए उसको चीज़ें याद है, उसके बाद वो भूल जाता है कि क्या है कैसे नहीं है। तो मेंटल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? मेंटल रिप्रेजेंटेशन इज द एबिलिटी टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट। मेंटल रिप्रेजेंटेशन इज द एबिलिटी टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट इन देयर माइंड्स फॉर समवट अ लॉन्गर ड्यूरेशन, जैसे कि 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे हम ये कहें कि आपने बच्चे से कोई एक्टिविटी करवाई थी और उसको ये कहा था कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर के बाद, हो सकता है आधे घंटे, उसको याद है कि आपने उसको चॉकलेट देने के लिए बोला था, तो वो आपसे चॉकलेट की डिमांड करता है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि बच्चा जो है, बच्चे ने कोई एक्टिविटी करी थी, वो कर रहा था, आप खुश हुए, आपने उसको कोई चीज़ दी, तो अब जब दोबारा से आप उसको थोड़ी देर बाद नज़र आते हो तो वो फिर से वही एक्टिविटी करता है, इसलिए कि आपका ध्यान उस पर जाएगा और आप उसे फिर से वही चीज़ दोगे। ठीक है, लगभग 1 घंटे तक के लिए उसको याद रहता है, यानी कि वो अब
दिमाग सोच समझ पा रहा है। इसके अलावा अब क्या है वो, दे आर एबल टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स। बच्चा जो है मेंटल रिप्रेजेंटेशन का मतलब टू होल्ड द थिंग्स इन माइंड फॉर अ longer duration, maybe 1 hour, ठीक है। are able to solve simple problem। 2 साल की उम्र तक आते आते बच्चा छोटी मोटी समस्याओं का समाधान कर सकता है। छोटी मोटी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकता है? मान लिया उसके हाथ में कोई बड़ी सी चीज है, उसे वो चीज, उसके हाथ में कोई चीज है, कोई खिलौना है जिसको उसने पकड़ा हुआ है, तो वो थोड़ा आगे जाता है, आगे एक और बड़ा सा खिलौना पड़ा हुआ है जो उसको उठाना है। बच्चा छोटा है, छोटे छोटे उसके हाथ हैं, तो वो क्या करेगा? तो प्रॉब्लम है उसके लिए, छोटी सी प्रॉब्लम है हमारी नजर, तो वो क्या करता है, जो अपना पहले वाला खिलौना है उसको रखता है, एडजस्ट करता है और दूसरे वाले को भी उठा लेता है। यानी कि खिलौने को रखकर, छोटा खिलौना है उसको रखकर बड़ी चीज को उठा लेता है। उससे पहले क्या करता है कि वो सारी चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि सारी चीजें नहीं उठा सकता है, तो वो एक चीज को रख देता है और दूसरी चीज को उठा लेता है। Another thing, the child start pretending at this play, pretending play. The child start doing pretending play at this stage. The child start doing pretending play at the end of the stage. प्रिटेंडिंग प्ले का मतलब क्या होता है? प्रिटेंडिंग प्ले को सिंबॉलिक प्ले भी कहा जाता है। प्रिटेंडिंग प्ले इज ऑल्सो कॉल्ड सिंबॉलिक प्ले, यानी कि सिंबल्स की तरह से वो इस्तेमाल कर रहा है। सिंबल्स कैसे? जैसे कि उसके पास ना कोई ऐसे ही डब्बा है, उसको ऐसे कान पे लगाएगा, हेलो 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 कर रहा है ना, तो वो जो डब्बा है उसको फोन की तरह से प्रिटेंड कर रहा है, दिखा रहा है कि मेरे पास फोन है और मैं उससे हेलो हेलो कर रहा हूँ। ये प्रिटेंड प्ले है, यानी कि वो चीज़ों को सिंबल्स की तरह से इस्तेमाल करता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बच्चा जो है वो चीज़ों को ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि वो लिविंग है। पहले जब बच्चा छोटा होता है, जैसे आप देखोगे वो 6-7 महीने का बच्चा कुछ भी तो फेंक के मारेगा, उसमें से आवाज़ है, उसको बड़ा मजा आया, उसने फेंक के मारा। गुड़िया है, डॉल है, फेंक फेंक के मारता है, उनके ऊपर बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रिटेंड प्ले में वो क्या करता है, बच्चा जो है वो गुड़िया के ऊपर या किसी भी टॉय के ऊपर बैठता नहीं है। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, गुड़िया को ऐसे अपने गोदी में झुलाते घूमते हैं, ऐसे कि जैसे कि ये छोटा बच्चा है कोई, वो डॉल को गाना गाते हैं, उसको अपने पास सुलाते हैं, ऐसे ही खाना खिलाने की कोशिश करते हैं जैसे कि ये गुड़िया जो है वो कोई छोटा सा बच्चा है जिसको वो अपनी गोदी में खिला रहे हैं। तो ये जो प्रिटेंड प्ले है ये दिखाता है, इट शोज द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स। ये प्रिटेंड प्ले क्या दिखाता है? एबिलिटी टू यूज सिंबल्स।
प्रिटेंड प्ले शोज द एबिलिटी टू यूज सिम्बल्स इन अ करेक्ट मैनर, कि उसके पास कोई ब्लॉक था, कोई डब्बा था, उसने उसे कान से लगाया, हेलो हेलो किया, फोन की तरह से किया, डॉल है उसके सामने, वो उसके लिए गाना गाता है, ऐसे दिखाता है कि जो डॉल है वो लिविंग है, वो छोटा बच्चा है जिसको वो गाना गा रहा है। वो देखता है जैसे उसकी माँ उसको गोद में लेती है, गुनगुनाती है, गाना गाती है, झुलाती है, ऐसे ही छोटा बच्चा जो है वो यहाँ लगाता है डोल को, ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे झुलाता है, गाना गाता है। तो वो क्या करता है, वो प्रिटेंड प्ले है। तो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अगर हम शॉर्ट में डिस्कस करें, इस स्टेज के अंदर क्या क्या चीज़ें डेवलप हो जा रही हैं विच आर इम्पॉर्टेंट टू नो, जिसके बेस पर आप अपने वर्ड्स में भी इस स्टेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेल्फ रिकॉग्निशन, पहले तो एक्सप्लोर द वर्ल्ड विथ सेंसेस भी लिख देंगे आप तो भी करेक्ट है। क्या डेवलप होता है, सेल्फ रिकॉग्निशन, अपने बारे में जान जाता है, डिफरेंस करना शुरू कर देता है अपने में और आउटर वर्ल्ड में, सेल्फ रिकॉग्निशन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस स्टेज में डेवलप होती है, दैट इज द ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये बिल्कुल याद रखिएगा, लगभग 1 से 1.5 साल के बीच में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है। और क्या डेवलप हो रहा है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन डेवलप हो रहा है, सिंपल प्रॉब्लम कैन सोल्व सिंपल प्रॉब्लम्स, सिंपल प्रॉब्लम्स। और क्या डेवलप हो रहा है, द चाइल्ड इज कैन यूज सिंबल्स, और हम कह सकते हैं इसको, सिंबल्स यूज हो रहे हैं ना, डू प्रिटेंड प्ले, प्रिटेंड प्ले, क्योंकि प्रिटेंड प्ले कर रहा है, प्रिटेंड प्ले का मतलब ही है कि वो सिंबल्स को इस्तेमाल कर रहा है, अलग चीज़ों, एक चीज़ को ऐसे इस्तेमाल करता है कि वो कोई दूसरी चीज़ उसके पास है। ठीक है, तो ये हमारी स्टेज है सेंसरी मोटर। हम शुरू ही यहाँ से करते हैं, इसका मतलब बच्चा छोटा है तो देखो कैसे सीखना शुरू कर रहा है, सेंसेस के हेल्प से, स्किन है, आईज है, टेस्ट डेवलप हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी की हेल्प से वो चीज़ों का से टेस्ट डेवलप होता है, खट्टा मीठा जो भी उसे पसंद आता है, फिर उसके हिसाब से वो खाता है, डिमांड करता है। जो चीज़ पसंद नहीं आती है आप देखोगे वो उसको नहीं खाएगा, दोबारा दोगे ना नहीं खाएगा, आपने एक बार दी उसे पसंद नहीं आई, उसको टेस्ट पता लग गया, दोबारा दोगे नहीं खाता है। जो चीज़ अच्छी लगी फिर से है खाएगा और मांगेगा, यानी कि वो अपनी सेंसेस की हेल्प से चीज़ों के बारे में भी पता लगा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी स्टेज है सेंसरी मोटर, काफ़ी इजी है। तो समझ, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे एक मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।